स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे। तो आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक जिलों में 27 को धरना प्रदर्शन है और प्रत्येक जिले के मुख्यालय यानी कि जहाँ पर आपके डीएम ऑफिस जिसको आप बोलते हैं, मुख्यालय अधिकतर वही हैं आपका, तो वहाँ पर 27 को धरना रहेगा। और वो स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा इस वीडियो में। और कई प्रकार की अफवाहें हैं, आपस में अभ्यर्थी बटे हुए हैं। मैं अधिकतर देख रहा हूँ हर जगह पे कि 27 को ही क्यों नहीं SCRT पर चल रहे हैं, उसका रीज़न क्या नहीं है, क्यों नहीं एकजुटता वहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, 2 नवंबर को क्यों रखा गया धरना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। त्रुटि सुधार धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है और उपचुनाव से पहले महाधरना क्यों रखा गया, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। लेकिन आज की मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को भी क्लियरफाई कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात त्रुटि सुधार से ही करते हैं। सचिव के आश्वासन पर चौथे दिन धरना स्थगित किया गया है और गुरुवार को शिक्षा निदेशालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई त्रुटियों में संशोधन के लिए धरने पर बैठे हैं प्रतियोगी। ये सभी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र से बाहर किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन है। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आवेदन पत्र की गलती सुधारने के लिए गुरुवार को चौथे दिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल से फ़ोन पर अभ्यर्थियों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया है और इस पर प्रतियोगी छात्रों ने धरने को 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद से की ओर देर शाम धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया। इसमें कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए। पुलिस वालों ने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर हल्का लाठीचार्ज कर शिक्षा निदेशालय कैंपस खाली करवा लिया है। कैंपस खाली होने के बीच धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने फ़ोन पर उनकी समस्या दूर करने के लिए 2 नवंबर तक का समय मांगा है। धरने पर बैठने वालों में प्रमुख रूप से जो अभ्यर्थी थे उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात की है। तो अब 2 नवंबर तक क्या स्पष्टीकरण होता है, क्या नई वेबसाइट पर इनको मौका मिलेगा या इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से ऑफलाइन मोड से ही काम करवा लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर एकदम स्पष्ट तरीके से मैं बार बार बोलता आया हूँ, जिनके नामों में त्रुटियाँ हैं, पिता माता के नाम में त्रुटि है, एड्रेस में कुछ त्रुटि है, या आपकी क्रमांक संख्या जो आपका रिजल्ट रहता है उसके क्रमांक संख्या में प्रमाण पत्र क्रमांक या अंक पत्र क्रमांक में कुछ त्रुटियां हैं, तो वो संशोधन के लिए एलिजिबल हैं। और वहाँ पर कई जिलों में आपने को देखा होगा नियुक्ति पत्र निर्गत की बात उनके लिए की गई है। लेकिन जहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक की बात आती है, जिस पर मेरिट सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिस पर ही होती है, वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और वो विचार करने के लिए ये समय मांगा गया है। इन समय के बीच में क्या वो बात करते हैं। और देखिए 2 तारीख का समय इसलिए लिया गया है क्योंकि तब तक मैक्सिमम विद्यालयों में ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड कर जाएगी। तब वहाँ पर आपके लिए जो वैकेंट सीटें होंगी उसी के सापेक्ष आपके 31,661 के सापेक्ष ही आपको मौका दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है त्रुटि सुधार से संबंधित। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से ये इम्पॉर्टेंट बात निकाली गई है। ये जनपद बस्ती का है। इसमें लिखा गया कि सेवा में, ये कल का ही है, श्रीमान जिलाधिकारी जनपद बस्ती, विषय है 31,277 बैच में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के संबंध में है। इसमें क्या बोला गया है कि अवगत कराना है कि जिले में 31,277 बैच के नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति शासन के निर्देश पर विकल्प के आधार पर होना है, जबकि जिले में केवल महिला शिक्षकों व दिव्यांग पुरुष शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जा रही है और पुरुष शिक्षकों को इससे वंचित किया जा रहा है। तथा वर्तमान समय में जिले में बंद विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय के अतिरिक्त विगत 3 वर्षों से चयनित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में तथा जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक है परंतु शिक्षकों की संख्या कम है, उन विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति अति आवश्यक है। ऐसे विद्यालय में शिक्षकों की कमी से बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, जबकि अभिभावक ऐसे विद्यालय से अपने बच्चों का नाम भी कटवा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि महिला शिक्षकों के साथ साथ पुरुष वर्ग के भी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन आपके पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए तथा बंद विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय
देखिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जो अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी प्रदर्शित की जा रही है, वहाँ पर भी रेशियो जिस प्रकार से RT 2011 के RT का नियम फॉलो करता है, तो उसके तहत शिक्षकों की जहाँ जहाँ जिस प्रकार से कमियाँ हैं उस प्रकार से की जाए, ये शिक्षक संघ की ओर से ये बात कही गई है। अब यहाँ पर ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, उसका पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए विद्यालय के किस प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो विद्यालय काउंसलिंग से संबंधित, जहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से एकल शिक्षक विद्यालय जो एक शिक्षकों का होता है, इसको मैं अभी आपको डिटेल दिखाऊं। ये परिशिष्ट का अगर आप देखेंगे नॉन नियुक्त शिक्षकों की तैनाती तो जो रोस्टर है, इससे ही आप समझ जाएंगे कि एकल विद्यालय में क्या आप विद्यालय होते हैं वो अलग प्रक्रिया के अंदर तैनाती होती है। तो रोस्टर क्या आता है, जैसे ये 10 है तो अनुसूचित जाति का पहला व्यक्ति, सामान्य का पहला व्यक्ति और अनपिछड़ा वर्ग का पहला व्यक्ति, इनको किस प्रकार से रोस्टर में बदला जाए। फिर सामान्य अनुसूचित दूसरा व्यक्ति, फिर सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, ये यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये अनपिछड़ा वर्ग का दूसरा। तो ये रोस्टर का क्या नियम है, ये इन 10 चीज़ों पर 10 तरीके से ये लागू किया जाएगा। दूसरा क्या है कि शून्य शिक्षक विद्यालय में पहला विद्यालय एक फॉलो ऑन होगा इसके तहत, रोस्टर के नियम के तहत, और विद्यालय दूसरा। फिर एकल शिक्षक विद्यालय और अन्य विद्यालय किस प्रकार से फॉलो ऑन होंगे, यहाँ पर वो है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर प्रक्रिया के आधार पर तैनाती किस प्रकार से की जाएगी, यहाँ पर ये है कि सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य अनुसूचित जाति, सामान्य अनपिछड़ा वर्ग, सामान्य अनुसूचित जाति। यहाँ पर प्रक्रिया के आधार पर आपकी तैनाती किस प्रकार से होगी, और विद्यालय एकल विद्यालय और जो अन्य विद्यालय हैं उन विद्यालयों में किस प्रकार से किसकी तैनाती होगी, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से इस रोस्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर कि धरना 27 तारीख को SCRT पर क्यों नहीं है। हालांकि 27 तारीख को धरना है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, जो कल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, है ना, एकदम स्पष्ट तरीके से बात से पहले समझ लीजिए। 27 अक्टूबर को, जो आने वाला 27 अक्टूबर है दिन मंगलवार, आप सभी को अपने ज़िले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करना है। पहली बात, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा कि ज़िले से संबंधित जितने व्यक्ति हैं वो तत्काल प्रभाव से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सब जगह 10 से 12 का टाइम रखा गया है, लगभग 11 बजे के आसपास आप सभी पूरे 75 जिलों में सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिन जिन जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम हो चुका है वो शांत नहीं बैठेंगे, वो भी पुनः ज्ञापन कार्यक्रम को दोहराएंगे, और पूरे 75 जिलों में ये एक प्रकार की क्रांति दिखनी चाहिए सबको, 37,339 के सापेक्ष। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इस 27 तारीख को ही आप जितना भी झंडा, बैनर, जो भी आपको तैयार करना है, जो भी अपनी मांगें लिखनी है, उन सभी पोस्टर को तैयार करिए, क्योंकि यही आपके 2 तारीख को भी काम आने वाला है, ठीक है, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि लोगों का ये प्रश्न है कि सर 27 वाला धरना SCRT पर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न चिन्ह हैं लोगों के ऊपर। तो देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत बातचीत है, जो इनके वीडियो से समझ में आया और जो अनुभव अपना लगा वो आपसे साझा करूंगा कि 27 तारीख को, देखिए 26 तारीख को कोर्ट खुलेगा, ठीक है, 26 से लेकर 27, 28 और 29, ये 4 दिन जो हैं, इन 4 दिनों में ऑर्डर संबंधित पॉजिटिव बात देखने को मिल सकती है। देखिए, सब ने, जो भी, चाहे BTC लीगल टीम हो चाहे B.Ed लीगल टीम हो, ठीक है, सब एक मंच में क्यों आए हैं, क्योंकि सबको नौकरी की आवश्यकता है, सबकी नियुक्ति फंसी हुई है, और सब लोग अपने लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, अपने लिए पूरा संघर्ष करेंगे, ठीक है। तो आपको भी संघर्ष करना है, पहली बात। दूसरी बात कि 27 तारीख को इसलिए धरना SCRT पर नहीं रखा गया है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 26, 27, 28 और 29, इन 4 दिनों में ऑर्डर संबंधित आपको अपडेट देखने को मिल सकती है, ठीक है। आपको ये किसने बोला है, क्योंकि अधिकारियों से जब कल मुलाकात इन सबकी हुई है, देखिए कोई भी अपने तरीके से लोग साझा नहीं करते हैं ना, कि हमारा मन है और हम धरने को प्रस्तावित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शासन प्रशासन की रणनीति के हिसाब से भी आगे बढ़ोगे तो ही तो कुछ काम होगा ना। अगर वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप 27 को धरना देते हो कि ऑर्डर रिलीज़ किया जाए, ऑर्डर रिलीज़ किया जाए,
आप वहाँ पे इकट्ठा होते और 27 को ये ऑर्डर आ जाता है, तो धरने का कोई औचित्य बचा? मुझे बताइए आप लोग, नहीं बचा ना। तो थोड़ा न्यायपालिका को भी, शासन को भी थोड़ा मौका देने की बात है यहाँ पर। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर जो लीगल टीम के लोग हैं, इन्होंने बोला है कि 26 तारीख को ही हमारी तरफ से आईए मूव फॉरवर्ड हो जाएगी, और ये लोग लगातार शासन प्रशासन से मीट कर रहे हैं और उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि डायरेक्शन एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 4 दिनों में 26, 27, 28 और 29 के बीच में अगर आपका ऑर्डर नहीं आता है, हालांकि अधिकारी भी पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और उनके जो वकील हैं वो भी स्पष्ट तरीके से बात कर रहे हैं कि ऑर्डर आ जाना चाहिए इन 4 दिनों के बीच में। अगर नहीं आता है तो 30, 31 और 1 ये तो आपकी छुट्टियां हैं, ठीक है ना। तो 2 तारीख को, इसीलिए आपका मेंशन किया गया है कि 2 तारीख को धरना हो, ताकि पता चल सके आपका कि ऑर्डर संबंधित हमको धरना देना है 2 तारीख को कि अपनी नियुक्ति संबंधित बात रखनी है, ठीक है। लॉजिकल वे में फॉरवर्ड होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो 51,000 भर्ती के सापेक्ष क्यों नहीं नियुक्ति दे दी जा रही, तमाम तरीके के प्रश्न हैं। तो उसका रीज़न इन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि अधिकारियों से ये सारे पॉइंट्स, आपने जितने वैलिड पॉइंट पूछे हैं सब पर चर्चा हुई है। उन्होंने बोला है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका सुनवाई में सरकार की तरफ से जो बात रखी गई, पक्ष रखा गया, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि 51,000 पद हमारे पास हैं, लेकिन जोड़ने की बात नहीं हुई है इस भर्ती में। अगली भर्ती में हम मौका दे सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो अगली भर्ती की तैयारी करिए, लेकिन ऐसा किसी को नहीं करना है। सबको 37,339 के लिए प्रतिबद्ध रहना है और आगे बढ़ना है। ये लॉजिकल वे है। बाकी लॉजिकल है कि आप कहीं भी जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसका, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि धरना वहीं दो जिसका कुछ आउटकम आपको निकले। ये ना हो कि फिर वहाँ जाएं फिर उतनी दूर होकर वापस आएँ, ठीक है। और मेरा इसलिए इसको सपोर्ट है क्योंकि वहाँ पर आपकी एकजुटता सबकी रहेगी, जितने नेता लोग हैं सबकी एकजुटता रहेगी, सब लीडर्स आपको मिलेंगे, सब लीड करेंगे और उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इन चेहरों का प्रभाव पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। अधिकारी भी सारी चीज़ें समझते हैं, इसीलिए मैंने बोला है। बाकी आप स्वतंत्र अपनी विचारधारा से आप अपनी विचारधारा रख सकते हैं और बने रहिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।